नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने महिला न्याय गारंटी की घोषणा की है, जिसमें गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 50% कोटा और कामकाजी महिलाओं के लिए सभी जिलों में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल बनाने का वादा भी शामिल है। मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया, पटाखे फोड़े, डांस गाना हुआ और फिर आपको बताया जाता है कि देखिए, सर्वे के बाद आपको आरक्षण दिया जाएगा। सर्वे कब होगा? 10 साल के बाद। बेरोजगार नौजवानों और आदिवासियों के बाद राहुल गांधी ने महिलाओं को भी न्याय की गारंटी दे दी। मंगलवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार से आदिवासियों को न्याय की गारंटी देने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को धुले से नारी न्याय गारंटी की मुनादी कर दी। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को पूरे 50% आरक्षण के वादे के साथ ही राहुल गांधी ने सबसे गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देने की गारंटी का ऐलान कर दिया। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। मंच से नारी न्याय की घोषणा के साथ ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इसका पूरा ब्यौरा दिया। नारी शक्ति को नमन करते हुए राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस 5 ऐसी गारंटियां दे रही है जिनसे देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। राहुल ने नारी न्याय के तहत जिन 5 गारंटियों का जिक्र किया, उनमें महालक्ष्मी, सबसे गरीब परिवारों की एक महिला को हर वर्ष 1 लाख रुपए की गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों का आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने की गारंटी, शक्ति का सम्मान, आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करने की गारंटी, अधिकार मैत्री, सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की गारंटी जो महिलाओं को जागरूक कर उन्हें उनके कानूनी अधिकार दिलाने में मदद करेंगे, सावित्रीबाई फुले छात्रावास, देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी कर हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल सुनिश्चित करने की गारंटी शामिल है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस की इन घोषणाओं से महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस दावे को दोहरा दिया। कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी की मुनादी ने धुले में मौजूद महिलाओं में उम्मीद की नई लौ जला दी। सबने एक सुर में कहा कि राहुल की यह घोषणा महिलाओं की ताकत दूनी करेगी। राहुल जी ने जो बताया है महिला सक्षमीकरण का, और उसके बाद जो महिलाओं को 50% आरक्षण देना, नौकरी में आरक्षण देने का जो घोषणा की है, वो तो सबसे हमें तो बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो आरक्षण देंगे और वो सर्वे भी नहीं करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर आरक्षण देंगे और इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। उनके खाते में 1 लाख रुपए जाता है तो उनका पूरा परिवार आगे बढ़ता है। आधी आबादी को पूरा हक दिलाने महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी ने सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी मोदी सरकार को निशाना बनाया। आंकड़ों के साथ यूपीए और एनडीए सरकार का अंतर भी समझा दिया। पहले आप 400 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते थे, यूपीए की सरकार थी। अब कितने का है? 1100। मोदी जी ने कहा था गैस सिलेंडर महंगा है, 400 था, 1100 कर दिया। महाराष्ट्र में भी राहुल ने देश के मूल मुद्दों पर अपना फोकस बनाए रखा। बेरोजगारी की समस्या को विकराल बताते हुए इसे मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का नतीजा बता दिया। असली सवाल हिंदुस्तान में सिर्फ 3 है। एक,
बेरोजगारी, दूसरी महंगाई और तीसरी भागीदारी। महंगाई और बेरोजगारी से आप सब सामना करते हो, हर रोज करते हो। यहां पे युवा प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 5-10 लाख रुपए लग जाते हैं, डिग्री लेते हो, उसके बाद हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। महंगाई बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर राहुल गांधी ने जनता की शंकाओं का हवाला देते हुए ईवीएम पर भरोसे की कमी का सवाल भी उछाल दिया। चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। राहुल की न्याय यात्रा में उमड़ी भीड़ और उनकी गारंटियों से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी गदगद दिखे। नाना पटोले ने दावा किया कि न्याय यात्रा का असर सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में पड़ेगा। 15 मार्च तक एमबीए में सीट बंटवारा भी हो जाएगा। 15 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग रखी है, 15 की मीटिंग में फाइनल हो जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे विकास आघाड़ी में और वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ लोग कांग्रेस से बड़े होकर अपने आप को ही बड़ा समझते, तो वह जाने के बाद उनकी औकात उनको समझ में आ जाएंगे। इतने बड़े धूप में बड़े तादाद में लोग राहुल जी के स्वागत के लिए रोड पे खड़े रहते हैं, इसका मतलब ये लोगों को राहुल गांधी से उम्मीद है और राहुल गांधी जी उम्मीद में खड़े उतरेंगे, ये विश्वास है। और इसलिए कड़ी धूप में लोग उनका इंतजार करते हैं, उनके स्वागत के लिए इंतजार करते हैं और बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में राहुल जी की यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। जनता से जो भी वादे करती है वो निभाती है। राहुल की गारंटियां भी चुनावी नहीं है, इससे पूरा करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। राहुल पांडे, धुले, न्यूज़ 24।